बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमिर लियाकत ने अपना एक ऐलान किया अपने ट्विटर के ऊपर, अपनी एक वीडियो शेयर की और इस वीडियो के साथ उन्होंने कहा कि अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान, गुड बाय पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ देर के बाद मैं एक ख़ास ऐलान करूँगा। ये ऐलान वो क्या करने जा रहे हैं ये तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें और आमिर लियाकत और दानिया और इस हवाले से सामने आ रही है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन उनसे भी पहले तूबा, जो कि आमिर लियाकत की दूसरी वाइफ थी, जिन्होंने इनसे खुला ले ली है उनके मुताबिक, लेकिन आमिर लियाकत के मुताबिक मैंने उन्हें खुला नहीं, तलाक नहीं दी है, क्योंकि मुझे तो कोई नोटिस ही मौसूल नहीं हुआ। अब तूबा ने बड़े अरसे के बाद एक अपना शेयर किया है, पोस्ट शेयर की है बड़े अरसे के बाद, ख़ासतौर पे इस खुला के बाद उन्होंने बड़ी खुश और मुतमईन दिखाई दे रही हैं और अपनी वालदा के गले लगी हुई हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी वालदा के साथ ये खूबसूरत सी एक तस्वीर उन्होंने शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मेरा हौसला, मेरी हर मुश्किल में आसानी सिर्फ मेरी माँ, मेरी हिम्मत, मेरा सहारा। फिर उन्होंने अपनी माँ की दुआ को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती जो है वो करार दिया और कहा कि मेरी हर कामयाबी का राज मेरे वालिदैन है। अब अदाकारा ने अपनी वालदा का शुक्रिया अदा करते हुए मज़ीद कहा कि जल्दी वापस आ जाए, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि दानिया जो है इस वक्त बहुत खुश है, सॉरी तूबा बहुत खुश है, क्योंकि दानिया ने आमिर लियाकत को एक्सपोज़ कर दिया है। वो बातें जो आमिर लियाकत ने उनके बारे में की थी और उसके बाद जो एक रिएक्शन आया था और उनके पेरेंट्स की तरफ से कहा गया था कि आमिर लियाकत जो है वो नशा करते थे या वो तूबा के साथ हाश थे बहुत ज़्यादा, इस वजह से इनके दरमियान अलहदगी हुई, ये खबरें सुनने में आ रही थी। तो ऐसे में तूबा ने अपनी खुशी का इजहार किया है कि वो इस मुश्किल से निकल आई और इस बदनामी से भी बच गई और उस बदनामी का उन्हें शिकार नहीं होना पड़ा, क्योंकि वो तो अलहदगी हासिल कर ही चुकी थी। तो ये एक तस्वीर जो है तूबा ने शेयर की है, जिस पे लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी खुशी का एक इजहार कर रही है कि जान मेरी छुट गई, लेकिन अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ है, अल्फाज मुख्तलिफ है, लेकिन अपने वालिदैन का वो शुक्रिया अदा कर रही हैं जो कि हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हुए थे। अब ज़रा मैं आमिर लियाकत की तरफ आ जाती हूँ। आमिर लियाकत जो है बेसिकली उन्होंने क्या किया कि जब दानिया ने वीडियो उनकी शेयर की है तो उसके बाद आमिर लियाकत ने एक और वीडियो जो है वो शेयर की और अपने ही ट्विटर अकाउंट के ऊपर, वो वीडियो जो है वो एक ऐसी वीडियो है जिसमें दो अफराद जो है बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जिनमें से एक का चेहरा आमिर लियाकत का चेहरा है और एक खातून बाहर से आती हैं और वो दाएँ बाएँ घूम रही हैं और उसके बाद आमिर लियाकत कहते हैं कि ये इंडिया की एक वीडियो का क्लिप है और ये चेहरा देखिए मेरा किस तरह से लगाया है। तो यानी कि डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल किया गया और इस तरह से कुछ भी किया जा सकता है। गोया वो ये कहना चाहते हैं कि दानिया ने जो वीडियो रिलीज़ की है वो उसमें बेसिकली मैं नहीं बल्कि कोई और है, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने जो एक और इल्ज़ाम दानिया के ऊपर लगाया था वो ये था, जो गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। उन्होंने कहा था कि ये प्लेट तो नज़र आ रही है और मैं भी नज़र आ रहा हूँ, लेकिन मैं प्लेट के पास नहीं हूँ, बल्कि एक अंगूठा नज़र आता है, एक नेल, पेंटेड नेल जो है वो नज़र आता है, वो प्लेट को हिला रहा होता है। और वो कहते हैं कि असल में ये कोकेन जो इस्तेमाल कर रहा था ये उसी ने वीडियो बनाई है। पहले तो उन्होंने कहा कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी है, मेरा चेहरा लगाया गया, ये हिंट दी उन्होंने अपनी वो वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे लगा के। फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि असल में कोकेन या जो भी नशा पड़ा है वो इस्तेमाल करने वाला तो वो शख्स होगा ना जो वो प्लेट इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसके बाद एक और जो चीज़ आई वो सामने, वो ये थी कि आमिर लियाकत ने जब ये बात कही उसके बाद दानिया ने वीडियो का एक और एंगल दिखाया जिसमें कि बेड पर एक खातून भी नज़र आ रही है उसी कमरे में और उसी कमरे में वो प्लेट भी नज़र आ रही है, लेकिन तस्वीर वीडियो जो है वो कहीं दूर से बनाई जा रही है। इसका मतलब ये है, यानी दूर नहीं बल्कि कमरे के अंदर से, लेकिन पीछे से बनाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि दानिया कमरे में मौजूद है, आमिर लियाकत कमरे में मौजूद है और कोई तीसरा शख्स भी मौजूद है, जिस पे कि दानिया का एक बड़ा इंकशाफ भी सामने आया, बड़ा गंदा इंकशाफ के कमरे में कोई तीसरा भी मौजूद था। और मेरे पास तो एक ही वीडियो है, मुझे तो और मौसूल हो रही हैं किसी और से। तो आप ये सोचिए कि कोई और यानी कि वहाँ पे मौजूद था जो ये वीडियोस बना रहा था, यानी कि कमरे के अंदर क्या मौजूद था। इधर से भी ज़रा आगे चलते हैं तो आमिर लियाकत ने एक और अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है और वो क्या है ज़रा वो सुनिएगा। उन्होंने कहा कि न्यू न्यूज़ ने दानिया को रंगे मुँह पकड़ लिया, दानिया के हाथ का अंगूठा दानिया के जुर्म की गवाही दे सकता था। उसने खुद प्लेट रखी, वीडियो बनाई और बाद मुबैना बनाना वीडियो बनाकर उसने हुदूद अल्लाह को तोड़ डाला और अब अल्लाह का अजाब, अवाम का इश्तियाल और कानून का हरकत में आना उसका मुंतज़िर था। अच्छा, जबकि वो कहते हैं कि मैंने तो दानिया को माफ़ कर दिया। अच्छा, फिर वो कहते हैं अवाम का इश्तियाल और कानून का हरकत में आना उसका मुंतज़िर था, चुनाचे उसने बयान बदला और एक अजीब व गरीब मंतिक के साथ सामने आई कि बेडरूम में कोई तीसरा भी था। ठीक है जी, यानी उसके बकौल कोई और वीडियो बना रहा था या फिर खुफिया कैमरे नस्ब थे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। झूठ पर कमर बस्ता दानिया को फिक्र थी तो अचानक प्लेट के सामने आए अपने हाथ की और वो जानती है कि अगर इस पर से तवज्जो ना हटाई गई तो सारा झूठ और खेल बेनकाब हो जाएगा। लेकिन हमने ये मंजर मुकम्मल कर दिया है, कैसे आइए देखते हैं। ताहम दानिया मुसलसल कह रही है कि वीडियो
वीडियो कोई तीसरा देता है और ये उसका और वीडियो देने वाले का आपस का मामला है। वह साहब वहाँ आमिर लियाकत ही के खिलाफ नंगी साजिश और जवाब मिले ये किसी का आपस का मामला है, खूब अंधेर नगरी है। यानी कि आमिर लियाकत उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में दानिया कह रही हैं कि वो वीडियो बना रहा था। और ये तो और भी उससे बड़ी बात है, बल्कि मैं कहती हूँ कि ये तो दानिया के खिलाफ बात जाती है बेसिकली, कि दानिया का उस शख्स से क्या ताल्लुक है जो वीडियो बना बना के उसको भेज रहा है, इस तरह की वीडियो, और ऐसी हालत में कमरे में उसके साथ कोई और भी मौजूद है। तो बड़ी शर्मनाक से इल्ज़ामात हैं और बहुत ही गंदी गंदी बातें हैं जो एक दूसरे के बारे में मुसलसल की जा रही हैं। और अब मैं आपको एक और धमाका खेज खबर जो है वो देने जा रही हूँ, और वो खबर है बेसिकली आमिर लियाकत और हानिया के हवाले से। हानिया आपको याद है एक करैक्टर सामने आया था दानिया से पहले, और जब तूबा अभी आमिर लियाकत के निकाह में थी उस वक्त बहुत ज़्यादा खबरें जो है वो वायरल हुई और हानिया ने हर जगह आकर चीख चीख कर कहा कि मैं आमिर लियाकत की तीसरी बीवी हूँ। और फिर बहुत सी वीडियोज़ आती रही और एक तवील ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था जिसमें आमिर लियाकत के जहाँ वो प्रोग्राम करते थे एक्सप्रेस में, उसके बाहर भी खड़े होकर उसने वो चीखम धाड़म मचाई, वो शोर मचाया, और हर जगह उसने कहा कि मैं इसकी बीवी हूँ। आमिर लियाकत जो है इसके वालिद से भी बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बहुत से सबूत भी वो सामने लेकर आई, वो सब चीज़ें होती रही। अब जब ये तमाम तर मामला हुआ है, जब दानिया ने खुला का दावा दायर किया है, तो इस वक्त में हानिया एक दफ़ा फिर से वापस आई, मंजर-ए-आम पर आई, और अब ऐसा लगता है जैसे आमिर लियाकत जो है अब हानिया के पास वापस जाना चाहते हैं बकौल हानिया के। हानिया ने क्या कहा वो ज़रा सुनिएगा। हानिया ने एक पोस्ट लगाई है जिसमें उसने कहा है कि आमिर लियाकत ने उनको अपना एक वीडियो भेजा है जिसमें वो उन्हें अपना ऑफिस और दीगर सारी चीज़ें दिखा रहे हैं और उससे दरख्वास्त कर रहे हैं कि वापस आ जाओ क्योंकि मैं फिर से अकेला रह गया हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है। जबकि आमिर लियाकत को तो अभी चौथी जो खातून है वो पेशकश कर रही है, बल्कि मज़े की बात ये कि जो चौथी खातून है वो दानिया की दोस्त है और वो कहती हैं कि नहीं भाई आमिर लियाकत बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं तो उनको करोड़ों देने को तैयार हूँ, वो मुझसे शादी कर ले, मैं ये करूँगी वो करूँगी, पता नहीं क्या क्या दावे कर रही हैं। तो आमिर लियाकत को तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हानिया कहती हैं कि आमिर लियाकत जो है वो मुझे अपने ऑफिस और चीज़ें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है। अब हानिया का कहना है कि आमिर लियाकत ने पहले मुझे अपने पीए के ज़रिए डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे कह रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, माफ़ करता हूँ। जिस पर हानिया का कहना है कि माफ़ किस चीज़ पर आपने मुझे करना है, गलती पर तो आप थे, यानी कि गलती आपकी थी। तो जनाब आने वाले दिनों में हानिया का चैप्टर लगता है फिर से खुलने वाला है। और एक और ऑडियो जो शेयर हुई है वो भी आप मेरे दूसरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। वो ऑडियो वीडियो सब प्रूफ वहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे मेरी कोशिश होती है मैं आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकूँ। अलबत्ता वहाँ पे ज़रा कुछ वीडियोस के साथ कंटेंट मेरा मौजूद है जो आप देख सकेंगे, महरीन सप्तैन स्पीक्स के नाम से। अच्छा, आमिर लियाकत ने दानिया की एक और वीडियो शेयर की क्योंकि आमिर लियाकत ने कहा कि दानिया की उम्र जो है 18 साल मुझे बताई गई, लेकिन ये 15 साल की थी, मैंने तो कमरा ही अलग कर लिया। लेकिन अब एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है, वो दानिया की अपनी ऑडियो है जिसमें वो किसी को कह रही है, कोई इसे कह रहा है कि तुम तो 18 साल की नहीं, तुम तो छोटी हो, तुम तो 16 साल की हो। तो वो कहती है मैं तो 16 साल नहीं, मैं तो और भी छोटी हूँ, यानी कि 13-14 साल की है। तो दानिया खुद उसको बता रही है कि नहीं मैं इतनी मेरी उम्र है, और एक तरफ दानिया जो है वो इंटरव्यू में कह रही है कि नहीं मैं 18 बरस की हूँ, जबकि आमिर लियाकत कहते हैं कि मुझसे झूठ बोला गया था, वो 18 बरस की नहीं बल्कि 15 साल की थी। जबकि अगर हम सोचें और देखें और कहें तो हमें तो लगता है कि वो 18 साल की तो होगी। एनीवे, हो सकता है 17 साल की हो, लेकिन इससे क्या होता है, शादी तो आपकी बहरहाल हुई और रज़ामंदी के साथ हुई। दानिया की भी रज़ामंदी थी, उसके वालिदैन की भी रज़ामंदी थी, तो फिर इसमें अब ऐसा क्या है। मेरे ख्याल से तो आमिर लियाकत साहब 15 साल की उम्र से भी आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप एक इस्लामी स्कॉलर अपने आप को कहते हैं और आपके वकौल तो इसके बाद आपने कहा था कि मैं इससे भी छोटी उम्र की लड़की से शादी करूँगा, तो फिर 18, 15 या 13 साल से आपको क्या फ़र्क पड़ता है। एनीवे, मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।